ओके। सो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इस सत्र में जो कि टीचर्स के लिए हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एआईएम और यूनिसेफ की तरफ से। मेरा नाम है पल्लव तिवारी और मैं यूनिसेफ के साथ काम करता हूँ पासपोर्ट टू अर्निंग प्रोग्राम टीम के अंदर। तो आप लोगों के पास कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर एआईएम की तरफ से पहुंचा होगा जिसमें लिंक आया होगा और उसी को देख के आप लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसमें हम लोग कैसे जुड़ेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा हमको, हमारे विद्यार्थियों को, उस सभी के बारे में हम बातचीत इस ट्रेनिंग सेशन में हम करने वाले हैं। ये लगभग पूरा सत्र 1 घंटे का होगा जिसमें अंत में हम कुछ सवाल जवाब भी, आपके कुछ सवाल होंगे उनको भी ले रहे होंगे और उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और एक पीपीटी का हम इस्तेमाल करेंगे और उसी के साथ साथ बात आगे बढ़ाएंगे। आई होप सुमन मेरा ऑडियो क्लियर है, राइट? यस भरत, आपका ऑडियो काफी क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है एआईएम और यूनिसेफ के द्वारा पासपोर्ट टू अर्निंग प्रोग्राम, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम हम इसको बोल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो टीचर्स के लिए भी हैं। वो दोनों प्रोग्राम्स क्या हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो ट्रेनिंग सेशन आज हिंदी भाषा में आयोजित किया जा रहा है, सेम सेशन इंग्लिश के अंदर हमने फ्राइडे को ऑर्गेनाइज किया था और उसकी रिकॉर्डिंग्स, अगर मैंने देखा भी चैट में कुछ साथी कह रहे थे कि उनको उस सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए, तो एएम टीम के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। लेकिन इससे पहले शायद आप ये जो टर्म सुन रहे हैं पासपोर्ट टू अर्निंग, इसको लेकर ज़रूर मन में कुछ जिज्ञासाएं हो रही होंगी, सवाल आ रहे होंगे क्या है ये। तो पासपोर्ट टू अर्निंग प्रोग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। पासपोर्ट टू अर्निंग प्रोग्राम दरअसल यूनिसेफ का एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। वैश्विक स्तर पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है जो कि कई सारे देशों के अंदर चल रहा है। कार्यक्रम का मुख्य फोकस है यंग लोगों को फाइनेंशियली या वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बना देना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देना। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और क्योंकि ये यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, तो काफ़ी सारे सरकारें, एक तो जिन भी देशों में चल रहा है उन देश की विभिन्न सरकारें, विभिन्न बोर्ड, वो तो सब उनसे जुड़े ही हुए हैं। साथ साथ बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर्स, बड़े कॉरपोरेट्स, वो भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ने में अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। और इन इन सभी के सहयोग की वजह से कार्यक्रम पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है और ये सारी अपॉर्चुनिटीज फ्री और पूरी तरह निःशुल्क रूप से यंग लोगों को पहुंचाने का प्रयास है। तो जब मैंने कहा कि हम कोशिश ये कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, तो वो हम कर कैसे रहे, वो करने के मुख्यतः हम दो रास्ते चुनते हैं जिन पे हम दोनों पे साथ साथ काम करते हैं। पहला तो ये है कि हम युवा साथियों को राइट स्किल्स, सही जो उचित कौशल हैं वो उन्हें प्रोवाइड कराएं। और जब हम उचित कौशल कह रहे हैं इसका मतलब हम मुख्यतः उन स्किल्स की बात कर रहे हैं जो कि इस नए समय में 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए और अच्छे नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, खुद का काम, व्यापार करने के लिए बेहद आवश्यक होंगी। और इसके लिए एक टर्म बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, 21st सेंचुरी स्किल्स। उन्हीं सारी स्किल्स से मिलती जुलती स्किल्स की बात ही हम यहाँ पर हम राइट स्किल्स में कर रहे हैं। तो पासपोर्ट टू अर्निंग करता ये है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारी स्किल्स, जिसके अंदर डिजिटल स्किल्स, कंप्यूटर्स और कंप्यूटर रिलेटेड जो विभिन्न सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी बहुत ज़रूरत होती है जीवन में, उनको कैसे सीखा जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, लिटरेसी, उन एरियाज पे लोगों को की अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी कि ऐसी ऐसे कौशल जो कि कहीं पे नौकरी करने के लिए, आ, खुद को कहीं पे रोजगार में जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका व्यवहार कैसा हो, आपकी बातचीत कैसी हो, आपका आपका प्रेजेंटेशन, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और साथ में वहां तक जाने के लिए आपको अपने रिज्यूमे बनानी है तो वो कैसे बनेगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होगी, इस तरह की कई स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आती हैं। तो वो सारी स्किल्स और भी बहुत सारी तमाम स्किल्स हैं। मुझे लगता है आप में से ज़्यादा लोग परिचित होंगे 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में। क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें।
उन सब पे हम विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हमारे युवा साथियों को प्रोवाइड करते हैं। एक काम तो ये हो गया, ये स्किल्स देना। दूसरा काम हम जो मदद, जिस तरह से मदद करने का प्रयास करते हैं, वो ये है कि ऐसी रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज, मौके प्रदान करना यंग लोगों को जो वाकई में उनके लिए महत्वपूर्ण हो, जो उनके लिए अभी बेहद ज़्यादा प्रासंगिक हो। तो युवा साथियों को क्या चाहिए? युवा साथियों को नौकरियां कहाँ ढूंढी जाए, कैसे ढूंढी जाए, उनमें कैसे अप्लाई किया जाए, उनके लिए कैसे तैयार हुआ जाए। तो जॉब कनेक्ट एक एरिया है जहाँ पे हम उनको मदद करते हैं। दूसरा, बहुत सारे युवा साथी आजकल देश में, बहुत अच्छी बात है कि एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, खुद बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, अपने स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना उस पूरी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। और जो युवा साथी, युवा बच्चे अभी स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं और अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि जीवन में क्या करना है, क्या करियर बनाना है, तो उनको तमाम तरह का करियर गाइडेंस और सपोर्ट। ये मुख्यतः दो तरह के काम पासपोर्ट टू अर्निंग करता है। और इसी बकेट्स में से ये जो सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, इसमें से कुछ चीजें चुनकर यहाँ पर एक प्रोग्राम एआईएम और सारे एटीएल स्कूल्स के लिए मिलकर यहाँ तैयार किया गया है, जिसकी और उसी प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए हम यहाँ जुड़े हैं। तो ये प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, और दूसरा है टीचर्स के लिए है। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों के लिए जो प्रोग्राम है उसके मुख्य चरण क्या है, मैं वो आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए, हम विद्यार्थियों के लिए क्या फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम इसको हम कह रहे हैं, जो हम चला रहे हैं सभी 10,000 एटीएल स्कूल्स में। इसमें होगा ये कि सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन एक पोर्टल है पासपोर्ट टू अर्निंग का, उस पर आना है। एक तकरीबन 10 घंटे का एक कोर्स है, उस कोर्स को कंप्लीट करना है। ये ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी मोबाइल में, एक लैपटॉप में, जिस पर भी इंटरनेट कनेक्टेड है, वहाँ पे विद्यार्थी को जाना है, इस कोर्स पे रजिस्टर करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। उस कोर्स को करने के बाद एक सर्टिफिकेट आपको सिस्टम पे विद्यार्थी को अपने आप मिल जाएगा, जो ये कहेगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो एलिजिबल हो जाएंगे एक नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन के लिए, जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर आयोजित किया जाएगा 30 जुलाई को। तो ये सारे विद्यार्थी यहाँ से निकलने के बाद इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो विद्यार्थी इसके अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उनको कई, उनके लिए कई तरह के पुरस्कार, सम्मान और सर्टिफिकेट्स हैं। साथ ही जो साथी वो सभी विद्यार्थी जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए तो यूनिसेफ और एआईएम द्वारा एक सर्टिफिकेट है ही। ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुछ साथियों के हैंड या रेज हो रहे हैं, तो उनको आप रेज रखिए। सत्र के एंड के अंदर उन कुछ सवालों को हम लेने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने बताया आपको कि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या है। टीचर्स के लिए इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो टीचर्स के लिए यहाँ पर एक एटीएल अटल टिंकरिंग लैब्स पे एक कोर्स है, जो कि इस पोर्टल पे डाला गया है। सभी सभी टीचर्स को जो कि एटीएल इंचार्जेस हैं इन स्कूल्स में, उनको अगेन इस पोर्टल पे जाना है, इस कोर्स को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। उनके लिए ये बड़ा प्लेन एंड सिंपल है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए ऊपर दिए गए इसमें 3 मुख्य चरण हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ कि ये कोर्सेज क्या हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए हमने कहा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स है, और टीचर्स के लिए एक अनबॉक्स टिंकरिंग कोर्स है। फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स में दरअसल क्या चीजें सीखने वाले हैं? देखिए, मैंने जब इस कोर्स को पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि अरे वाह, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ऐसी कोई चीज मुझे जानने को मिलती तो निश्चित तौर पे बहुत ही फायदेमंद होता। क्योंकि बहुत स्कूल हमें बहुत कुछ चीजें सिखा रहा है, लेकिन ऐसी चीजें जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं और दैनिक जीवन के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, शायद वो कहीं उतना डिटेल में नहीं आ पाती हैं। कुछ जगह शुरू भी हो गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कोर्स उन्हीं सारे एरियाज को टच करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप अपने जीवन में स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लें, और वो कैसे ले पाएंगे जब आपको बजटिंग की जानकारी होगी। तो बजटिंग कैसे करें, छोटे मोटे अपने घर का मंथली बजट कैसे बनाएं, सेविंग्स कैसे करें, बोरोइंग्स कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और विभिन्न तरह की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको हम कैसे एक्सेस कर पाएं। इसके साथ साथ ये कोर्स हमारे विद्यार्थियों को ये भी समझने में मदद करेगा कि सरकारों के द्वारा कितने तरह की ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स, जिनसे वो जुड़ सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे कोर्स में एक मॉड्यूल ये भी है जो इस बारे में बात करता है कि फाइनेंशियल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी करियर बिल्डिंग में
उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और 21वीं सदी का ज़माना है, डिजिटल पेमेंट्स ऑलरेडी बहुत बढ़ गए हैं देश में कोविड के बाद से। तो डिजिटल पेमेंट्स कैसे किया जाए, कैसे सेटअप किया जाए, डिजिटल पेमेंट्स करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाए, और जो बहुत से फ्रॉड्स और स्कैम हो रहे हैं आजकल, उनसे कैसे बचा जाए, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मैंने कुछ ही चीज़ें यहाँ हाईलाइट की हैं, लेकिन इस तरह का एक 8 से 10 घंटे का कोर्स है, जिसमें वीडियोस के माध्यम से और कुछ ऑनलाइन क्विजेस के माध्यम से इन टॉपिक्स पे विद्यार्थियों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश है। तो ये तो हुआ विद्यार्थियों का कोर्स। जो कोर्स यहाँ पे अनबॉक्स टिंकरिंग कोर्स है एटीएल इंचार्जेस टीचर्स के लिए, वो कोर्स लार्जली एटीएल से जुड़े विभिन्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे उनकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करता है, और ओवरऑल टीचर्स को इस बात को की मदद इस बात में करता है कि कैसे वो अपनी क्लास में, बच्चों में, लैब्स में एक कल्चर ऑफ इनोवेशन और क्रिएटिविटी पैदा करें, और नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स को कैसे तैयार करें उनके स्कूल्स में। तो एक ओवरऑल जो आप एटीएल लैब्स और प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उसमें एक बेहतर समझ हो, ज़्यादा आप अपने आप को सक्षम पाएं, उसके उसके ऊपर मदद करने के लिए टीचर्स के लिए ये कोर्सेज हैं। तो ये हुई दो कोर्सेज की बात, जो हमारे विद्यार्थी और हमारे टीचर्स इस प्रोग्राम में, पोर्टल पे देखेंगे, सीखेंगे। कुछ और चीज़ें हैं जिसमें से मैं बता चुका हूँ कि ये सभी स्कूल्स के लिए हैं जो एटीएल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, सभी एटीएल स्कूल्स उनके लिए हैं। जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है, वो तकरीबन 10 घंटे का वो कोर्स है, जिसको करने में बच्चों को 10 घंटे लगते हैं। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन एवरेज ड्यूरेशन वही है। अ, जैसा मैंने कहा कि ये ऑनलाइन और सेल्फ पेस्ड या सेल्फ लर्निंग कोर्स है। आप ज़्यादातर लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है, लेकिन अ, दरअसल विद्यार्थियों को ये कोर्स करने के लिए किसी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं, किसी खास समय पे किसी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, उस पर जाना है, और वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, और वो जब जितना कोर्स करना चाहे उतना कोर्स वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह से करते करते वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, उसके वीडियोस मॉड्यूल्स को कंप्लीट करते जाएंगे, उनका कोर्स लास्ट में समाप्त हो जाएगा। ये इतना ही है, बड़ा सिंपल है, सेल्फ पेस्ड है। ये कोर्स यहाँ पे हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के अंदर उपलब्ध कराया है। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, कुछ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट जो है सिस्टम पे जनरेट हो जाएगा। कुछ और भी रिवॉर्ड्स हैं लर्नर्स के लिए, कि और लर्नर्स को क्या चीज़ें पाने का या जीतने का या मौका है, उस पर मैं आऊँगा। हाँ, लेकिन एक बार मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये तमाम कोर्सेज, ये पूरा प्रोग्राम पूरी तरीके से निशुल्क है, स्कूल्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत 20 तारीख को इसका लॉन्च हुआ था, तब से हो चुकी है, और आज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपेक्षा ये है कि सभी टीचर्स जाके अपने बच्चों को इस कोर्स के बारे में बताएं, इस लिंक के बारे में बताएं, सो दैट वो जाके इस कोर्स को करना शुरू करें। और क्योंकि ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है 30 जुलाई को एक नेशनल क्विज के साथ। 30 जुलाई से को वही विद्यार्थी इस क्विज में जुड़ पाएंगे जिन लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विद्यार्थियों को ये बोलें कि वो 15 जुलाई से पहले तो कोर्स पूरी तरह से कैसे कंप्लीट कर ही लें, ताकि अगर कुछ विद्यार्थी छूट भी जाते हैं या उन्हें कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उन्हें मदद कर पाए, लेकिन 15 जुलाई का ही डेडलाइन आप उन्हें देकर चलें। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ विद्यार्थी, तो ये कौन से बच्चों के लिए है? तो ये एज ग्रुप जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, वो 14 साल से ऊपर के बच्चे इसमें होने चाहिए, जो 9वीं से 12वीं कक्षाओं के अंदर मुख्यतः पढ़ रहे होते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 14 साल के 8वीं कक्षा में हो, वो भी कर सकते हैं। आप लोगों के कुछ लोगों के सवाल होंगे कि क्या छोटे बच्चे, छठी, सातवीं, आठवीं के बच्चे इस प्रोग्राम को कर सकते हैं? हमारा जो फोकस है एआईएम और यूनिसेफ का, वो ये है कि ये प्रोग्राम 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो अगर छोटी उम्र के बच्चे से करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म उन्हें रोकेगा नहीं, वो ये कर सकते हैं। लेकिन जो कंपटीशन में पार्टिसिपेशन है और वहाँ जो तमाम तरह के गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट्स पाने का जो मौका है, शायद वो उन्हें प्राप्त नहीं होगा। तो आप फोकस करें कि आपके कम से कम 9वीं से 12वीं के सारे बच्चे इन कोर्सेज को कंप्लीट करें। इस क्विज के बारे में मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, क्विज कैसे होगा। एक क्विज जो है ये ऑनलाइन होगा। तो एक लिंक है जो कि कोर्स जब कंप्लीट कर लेंगे बच्चे, उस कोर्स के लास्ट में दिया गया है, वहां से बच्चों को उसको अपने पास सेव रखना है।
या बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये क्विज जो है 30 तारीख को सुबह 11 से 11:30 के बीच में ही ओपन होगा। ये संडे का दिन हमने चुना है ताकि बच्चे अपने घर पे रहें, अपने घर परिवार में, रिश्तेदार में किसी का मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। आधे घंटे के लिए क्विज ओपन होगा जिसमें सब लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, कुछ उसमें क्विजेस होंगे, ऐसी चीजें जो कि कोर्स में कवर की गई हैं और कुछ चीजें ऐसी जो कि शायद कोर्स से बाहर भी हों। उन सब पे कुछ सवाल होंगे और वो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले रनर्स को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि विद्यार्थियों के लिए और क्या क्या यहाँ है। तो एक तो जब विद्यार्थी सर्टिफिकेट अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो सिस्टम पे, पोर्टल पे अपने आप ही एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो वो हर विद्यार्थी के पास होगा, उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट आउट लेके। इसके साथ जो विद्यार्थी क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, और क्विज में वही पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया हो, क्विज में 70% से अधिक अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों को एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, अगेन एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और जो विद्यार्थी टॉपर्स हैं स्टेट के और नेशनल लेवल पे, उनके लिए कई तरह के पुरस्कार और डेफिनेटली अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स तो हैं ही। इसके साथ साथ हम ये भी हमने प्लान किया है कि हमारे सभी विद्यार्थी जो इसमें जुड़े हैं, लास्ट वीक के अंदर जो जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उन सब लोगों के लिए कुछ लकी ड्रॉ जैसी भी चीजें निकाली जाएंगी ताकि उनको वो कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सके। ये एक सैंपल है कि सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा। इसमें आप एआईएम और यूनिसेफ के लोगो देख सकते हैं, उसमें विद्यार्थी का नाम आ जाएगा और ये बताया जाएगा कि आपने कौन सा प्रोग्राम पासपोर्ट टू अर्निंग पे पूरा किया है। स्कूल्स और टीचर्स के लिए भी हमने कुछ रिवॉर्ड्स रखे हैं, क्योंकि आप लोग ही इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाएंगे, आप लोग ही इसको अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो हमने ये तय हुआ है एम के साथ मिलकर कि वे सभी स्कूल जिनमें 150 से अधिक बच्चे एक कोर्स, कम से कम एक कोर्स कंप्लीट कर, सॉरी यहाँ पे क्या एक ही कोर्स है विद्यार्थियों के लिए, तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स कंप्लीट करेंगे, अगर 150 और उससे अधिक बच्चे हुए तो ऐसे सभी स्कूल्स को एक सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। दूसरा, हम हर 15 दिन के अंदर जो टॉप स्कूल्स हैं पूरे 10,000 स्कूल्स में से, उन स्कूल्स की लिस्ट एक लीडर्स बोर्ड पे हम कम्युनिकेट, एआईएम की तरफ से कम्युनिकेट होती रहेगी सब सब स्कूल्स तक, और उन स्कूल्स का नाम वहां पर मेंशन होगा जो लीडर्स बोर्ड में टॉप पे चल रहे होंगे। साथ ही जो टॉपर स्कूल्स हैं या स्कूल जो एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन वाले स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के अंदर जो इंचार्जेस हैं जो कि इन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट एक्चुअली करेंगे प्रिंसिपल की मदद से, उनके लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट एंड अप्रिसिएशन एआईएम और यूनिसेफ के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये कुछ इंसेंटिव्स और कुछ मोटिवेशन हमारे विद्यार्थी और टीचर्स के लिए रखे हैं, जिससे हमें लगता है कि सभी लोग इस कार्यक्रम से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और भागीदारी करेंगे। तो मैं अब तक जो भी सारी बातें कर रहा हूँ उसमें मैंने बार बार कोर्सेज की बात की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना है कोर्स करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना है कोर्स करना है, मैंने कई बार कहा सर्टिफिकेट भी वहीं आएगा। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल ये एक ब्राउजर में ओपन होने वाला एक वेबसाइट की तरह है। ये कोई ऐप नहीं है, ये एक लिंक है जिसका यूआरएल है aim.myp2e.org। आप इसको यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इस पे ये लिंक आपके पास व्हाट्सएप से भी पहुंचेगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और मैं साथियों को मैं बोलूंगा कि चैट बॉक्स में भी इसको जरूर डाल दें सो दैट अभी तुरंत लोगों के पास ये पहुंच जाए। इस लिंक पे आप जाके सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, मैं इसका डेमो भी आपको दूंगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि एक तो ये प्लेटफॉर्म या ये वेबसाइट मोबाइल के हिसाब से बनाई गई है, तो ये जितना अच्छे से लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करती है उतना ही आसानी से मोबाइल पे भी चलती है, इस्तेमाल में आती है। तो आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो थोड़ा सा एक इसका डेमो देख लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसे दिखता है, इस पे हमारे विद्यार्थियों को कैसे रजिस्टर करना है। तो उस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास या तो एक ऐसा मैसेज पहुंचा होगा या पहुंचेगा इस ट्रेनिंग के बाद, जिसमें आपके पास कुछ वीडियोस
के लिंक हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिटेल्स में इंग्लिश वीडियो, हिंदी वीडियो करके दो लिंक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो ये दरअसल जो हम सारी बातचीत इस ट्रेनिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इन वीडियो के अंदर शॉर्ट में हमने कैप्चर कर रखी हैं। तो इनका इस्तेमाल करके इन वीडियोस को आप बच्चों को भेज सकते हैं, सो दैट उनको भी तुरंत समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम क्या है। और नीचे लिंक भी दे रखा है जो मैंने आपको बताया, और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिसपे आप या लर्नर्स अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, टोल फ्री नंबर है। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये पोर्टल दिखता कैसे है। तो देखिए कि मान लीजिए आपके पास ये मैसेज व्हाट्सएप में आया है, और आप इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पोर्टल आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको लैपटॉप में करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये आपको, क्योंकि ये आपको कहता है कि आपको यूजर नेम पासवर्ड डालो, लेकिन जब लर्नर पहली बार आता है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है किसी भी जगह। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, साइन अप नाउ। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये एक ईमेल आईडी मांगेगा, जिस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को जब आप यहाँ डालेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट। उसके बाद आप अपना एक पासवर्ड चुनिए और फिर क्रिएट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आप सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं आ गया हूँ वेबसाइट के अंदर या P2E पोर्टल के अंदर। जब लर्नर पहली बार यहाँ पर आएगा तो उसके सामने ये पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। और इस पेज को फिल करना सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ने देगा सिर्फ। और ये दरअसल रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल्स हैं। तो इसमें विद्यार्थी को अपना नाम डालना है, विद्यार्थी या टीचर्स को अपना जेंडर, एज। और टीचर्स आप लोग अब इसमें टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर वाला सेक्शन चुनेंगे। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स चुनेंगे। और फिर आप अपना स्टेट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, और उसके अंदर आपके स्कूल्स के नाम हमने ऑलरेडी यहाँ लिस्ट कर रखे हैं विद द ATL कोड। आप देख रहे हैं यहाँ कोड भी हमने दे रखे हैं। अपने स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद विद्यार्थी अपनी क्लास डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। या डन का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज में दो ऑप्शंस दिखेंगे, माय कोर्सेज और कोर्स लाइब्रेरी। माय कोर्सेज में वो कोर्सेज दिखाई देंगे जिनमें आपने रजिस्टर कर लिया है, तो शुरुआत में ही आपको खाली दिखाई देगा। तो सबसे पहले कोर्स लाइब्रेरी में आपको जाना है और यहाँ पर सारे लिस्टेड कोर्सेज दिखेंगे। तो अभी सिस्टम में दो कोर्सेज लिस्टेड है। पहला है सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि विद्यार्थियों के लिए है, फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स। दूसरा कोर्स है टीचर्स के लिए। तो अगर मान लीजिए मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरे सामने इस तरह से ये कोर्स शुरू हो जाएगा। Hello, welcome to this course on financial अभी आप, literacy. मैंने ऑडियो शेयर नहीं In कर this रखा है, course, we लेकिन will इस तरह से okay. ये वीडियो के अंदर ये कोर्सेज आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, आप इसके अंदर स्किप करना चाहेंगे कि मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो वो ये अलाउ नहीं करता। ये इसलिए ताकि इंश्योर हो सके कि लर्नर ने पूरा वीडियो देखा है। साथ ही अगर मैं पहले से दूसरे पर जाना चाहूँ, चौथे पे जाना चाहूँ, तो वो भी अलाउ नहीं करता है। आप देख रहे हैं लॉक का बटन यहाँ दिख रहा है। जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा और कंप्लीटेड नहीं दिखाई देगा, तब तक आपका ये अगला कोर्स या मॉड्यूल, अगला मॉड्यूल या वीडियो ओपन नहीं होगा। इसके अंदर मॉड्यूल्स के बीच में कुछ क्विजेस भी दी गए हैं। उन क्विजेस को के अंदर बेसिक MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। और जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, लर्नर जब कोर्स को करते हुए लास्ट में पहुंचेगा, तो एक 20 क्वेश्चन का एक फाइनल असेसमेंट है, एक आकलन है। इसमें 20 सवाल हैं जिसमें लर्नर को चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनना है। और उसके बेसिस पे लास्ट में जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट मान लिया जाएगा। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि कुछ लर्नर्स ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हों, किसी ने कम किए हों, लेकिन दोनों ही केसेस में हर लर्नर को जिसने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उन्हें सर्टिफिकेट कंप्लीशन का ज़रूर मिलेगा। और एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जो उन्हें अपने होम पेज पे दिखेगा। दूसरा कोर्स भी मैं दिखा देता हूँ, टीचर्स वाला। ये देखिए, ये टीचर्स के लिए कोर्स है। इसके अंदर भी वही फॉर्मेट है। इसमें कुछ वीडियोस हैं और कुछ क्विजेस हैं। इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। और सर्टिफिकेट जो जो जनरेट हो गए हैं वो यहाँ दिखने लग जाएंगे। एक और चीज़, जैसे अभी आपको ये सारा पोर्टल जो है वो इंग्लिश में दिख रहा है,
मैं यहाँ पे अगर जाऊँगा और हिंदी अगर सेलेक्ट करूँगा तो ये सारी चीज़ें हिंदी में हो जाएंगी। और आप ये देखेंगे कोर्स भी हिंदी में आ जाएगा। इस कोर्स का सारा अंदर का कंटेंट वगैरह सब हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आपकी जो भाषा सहूलियत की है उसके हिसाब से आप अपना कोर्स इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ पीपीटी पे अपनी। एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है तो विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों ने कोर्स कर लिया और मैंने आपको कहा कोर्स करने के बाद ही वो एलिजिबल हो पाएंगे क्विज कंपटीशन के लिए। तो क्विज कंपटीशन का लिंक उन्हें कहाँ से मिलेगा? वो लिंक उन्हें मिलेगा उस कोर्स के सबसे लास्ट में जाकर एक पीडीएफ है जहाँ पे ये लिंक है जिसे लर्नर कॉपी करके सेव कर सकते हैं या इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर उन्होंने कर लिया है कोर्स तो इस पेज पे वो कभी भी जाके क्लिक करके और इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि 11 बजे सुबह 30 तारीख को ओपन होगा। इस तरह से विद्यार्थी इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बस अब बातचीत मेरी तरफ से इतनी ही थी। आप करना बस यही है आपको कि ये जो व्हाट्सएप मैसेज आपके पास आया है उसकी मदद से, प्लस जो सारी बातें मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं उन सारी बातों को आप अपने विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं कक्षा में कम से कम एक एक बार जाएं, सभी विद्यार्थियों को ये मैसेज और ये लिंक उन तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि इस प्रोग्राम में उन्हें जोड़ना है और 15 तारीख तक वो कोर्स अपना ज़रूर पूरा करें और 30 तारीख को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। अगर लर्नर्स को या आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा 1800 309 4095। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन जो है सुबह 9 बजे 9:30 बजे से 6 बजे तक ओपन रहता है वीकडेज में, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ये बंद रहता है और अगर आप फ़ोन करते हैं तो फिर आपको कॉल बैक किया जाएगा। तो मेरी तरफ से अभी प्रेजेंटेशन में इतना ही है। अब आप लोगों के जरूर कुछ सवाल होंगे, उन सवालों को हम ले सकते हैं। सो ओवर टू यू भरत एंड सुमन। Great, thank you, Pallav. एंड सवालों के बहुत लोगों ने सवाल अपने चैट में डाले हैं, कुछ के हमने आंसर कर दिए हैं, बट कुछ सवाल जैसे हैं, आई थिंक कोर्सेज के बारे में कुछ क्वेश्चन है कि क्या टीचर्स क्या स्टूडेंट्स का कोर्स टीचर्स कर सकते हैं, या फिर टीचर्स क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसको भी क्लैरिफाई, जी पल्लव, आई रिक्वेस्ट यू जी। टू जस्ट तो क्लैरिफाई। आप देखिए टीचर्स कोर्स को कर सकते हैं क्योंकि वो पोर्टल पे है, वो अवेलेबल है, फ्री है। ठीक है, और उनको करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके आगे के जो बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं उसके लिए टीचर्स एलिजिबल नहीं होंगे। वो क्विज में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्योंकि वो लिंक बेस्ड है, वो जा सकते हैं। लेकिन उसमें जो फाइनल मेरिट सर्टिफिकेट मिलने हैं या उसके अंदर जो प्राइजेस मिलने हैं, रिकग्निशन मिलने हैं, वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए हैं। आ, तो इसको इस तरह से देखिए कि अगर आप खुद के सीखने के लिए करना चाहते हैं तो एक कोर्स आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरली हमारा फोकस उस कोर्स के लिए विद्यार्थी है। ग्रेट। और बहुत लोगों ने लिखा है कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए इस सेशन की, तो बिल्कुल आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग बहुत जल्द AIM के व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। और तीसरा जो आई थिंक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है कि स्टूडेंट्स को कोर्स कब तक कंप्लीट करना है। तो इसमें भी पल्लव आप एग्जैक्टली बताना चाहेंगे क्या टाइमलाइन फॉलो करना चाहिए स्कूल्स को। देखिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, और ये क्योंकि हम इस प्रोग्राम को अभी तक लगभग तकरीबन 10 लाख विद्यार्थियों के साथ कर चुके हैं, विद्यार्थी और यंग लोगों के साथ। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आप विद्यार्थियों को 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय इसमें ना दें। आप विद्यार्थियों को 15 जुलाई तक इस कोर्स को किसी भी हाल में कंप्लीट करने के लिए ज़रूर बोलें। क्योंकि उसके बाद लेट होने के बाद कई बार बहुत चीज़ें हो जाती हैं घर परिवार में, स्कूल में, और हो सकता है आप ना कर पाए। तो 15 जुलाई इसका डेडलाइन आप अपने विद्यार्थियों को कोर्स कंप्लीट करने का दें। ग्रेट। हमारी भी यही आपसे सलाह रहेगी कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर
क्विज के लिए प्रिपेयर करने का भी टाइम मिले। और साथ में आई थिंक कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि उनको लैंग्वेज ऑप्शन कैसे चेंज करना है। सो मे बी एक बार ही शायद पल्लव फिर से हम उनको स्क्रीन दिखा सकें कि वो लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी। ठीक है, मैं ज़रूर एक बार दोबारा स्क्रीन दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स को हमें किस तरह से कोर्स करने के लिए मोटिवेट करना है उसमें मैं ये दोबारा से रेखांकित करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जैसे आज जान लिया है इसके बारे में और आपके पास ये लिंक आ गए हैं, इसको आप तुरंत बच्चों तक पहुंचाएं और हर क्लास में जाके एक एक क्लास में जाकर उनको ये करने को बोलें और उनको कहें कि एक हफ्ते में कंप्लीट करो या 10 दिन में कंप्लीट करो। और कोशिश करिए कि 2 से 3 दिन में उनसे प्रोग्रेस चेक करें, उनसे पूछे कितने लोगों ने कर लिए। ठीक है, अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि कई विद्यार्थी इसमें रुचि ना दिखाएं या छोड़ दें। थोड़ा सा आप लोगों का मोटिवेशन एनकरेजमेंट विद्यार्थियों को चाहिए होगा। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा दिखाता हूँ आपको। एक मिनट रुकिए। और जो पल्लव ने कहा मैं उस पर ऐड ये भी करूंगा कि जितनी जल्दी आपके स्कूल में 150 प्लस कोर्स कंप्लीशंस होंगे उतनी जल्दी ही यूनिसेफ और एआईएम आपके स्कूल को सम्मानित करेगा। एक भरत डिजिटल भरत आपके एंड से आवाज सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा अटक रही ऑफ है। एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन के साथ भरत, आपका स्कूल का नाम जो नेशनल लीडर बोर्ड बनेगा, जितने भी 10,000 भरत आपकी आवाज एआईएम बहुत ज्यादा अटक रही है। आप मुझे स्कूल सुन पा रहे हैं क्या? हैं। सुमन, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आपको भी भरत की आवाज अटकती हुई आ रही है? उन सबको सुमन, नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा है इसकी आवाज। भरत, शायद आपके यहाँ पे कुछ कनेक्शन इशू है। अ, 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 सम्मानित किया जाएगा जो भी 150 प्लस। भरत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है भरत, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका शायद इंटरनेट का इशू है, तो मैं इस सत्र को आगे बढ़ा लेता हूँ। ओके हम्म, ठीक है। तो एक सवाल था आपका कि कैसे लैंग्वेज चेंज करें। तो आप यहाँ गो देख एड रहे पल्लव, होंगे गो एड। मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसमें आप हिंदी और इंग्लिश के अंदर भाषा इजीली चेंज कर सकते हैं। जब आप इसको मोबाइल में एक्सेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपका, ये जो प्रोफाइल का बटन है इसके नीचे यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये जो मेरा कर्सर जहाँ आपको मूव करता हुआ दिख रहा है इसके नीचे दिखाई देगा आपको। और जब आप लैपटॉप कंप्यूटर पे इसको यूज करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पर है। बहुत सिंपल है, जैसे आप जैसे ही लैंग्वेज चेंज करेंगे ये बदल जाएगा। नहीं, सिंपल है। ठीक है। तो मैं क्योंकि चैट बॉक्स में, अच्छा, एक मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो सुमन, आई थिंक सभी स्कूल्स को हमने शायद ऑलरेडी ऐड कर रखा है। और या फिर आपको आपके जो इंचार्जेस हैं या एटीएल के या प्रिंसिपल्स हैं उनसे कनेक्ट करना चाहिए। सुमन, वुड यू लाइक टू या रिस्पॉन्ड टू सो दिस? अगर किसी को लाइक एटीएस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो मैंने अभी जस्ट रिसेंटली अभी चैट में एक ईमेल आईडी दिया है, मेरा ईमेल आईडी। उसमें बस अपना ईमेल आईडी, मतलब अपना फोन नंबर जो व्हाट्सएप नंबर होगा, और आप कौन से स्टेट से, बिकॉज सारे स्टेट्स के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, आप कौन से स्टेट से वो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अब ऐसा करते हैं कि हम कुछ 5-6 सवाल ले लेते हैं जिन लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं उनसे। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ फाल्गुनी जी का सवाल है। फाल्गुनी जी, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक सुमन, हमें शायद अनम्यूट करना होगा। हाँ, आपको आपको अनम्यूट वो राइट देना पड़ेगा। डन। क्या मैं कर सकता हूँ इनको? आप भी कर सकते हैं, मैंने भी कर दिया। हाँ, ठीक है। फाल्गुनी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जी हाँ। हेलो। जी फाल्गुनी जी, पूछिए।
हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, अंजनगांव सुरजी से। ठीक है। जी। तो मेरा सवाल ये था कि इसके मतलब अटल के जो कोर्सेस है जो ग्रामीण भागों में नहीं आ रहे हैं बराबर, मतलब सब कोर्सेस एज अ टीचर एज अ मेंटर कैसे बच्चों को सिखाना है, वो कोर्सेस हमको चाहिए ऐसे। सुमन, मुझे लगता है एक तो फाल्गुनी जी शायद ये आपका सवाल इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है। सुमन, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इसको? या एक्चुअली फाल्गुन जी, आप एक बार फिर से अपना आपका क्वेरी फिर से बोलेंगे क्या? फाल्गुनी जी, आप दोबारा अपना सवाल रिपीट करेंगी? हेलो हाँ जी, एक बार दोबारा सर, रिपीट करिए। अटल के जो मेंटर के लिए जो कोर्सेस है वो अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो वो अवेलेबल करवा दीजिए आप, ऐसा थे। सो एक्चुअली फाल्गुनी जी, सारे कोर्सेज आपको अटल इनोवेशन मिशन के वेबसाइट पर मिलेंगे। एंड अटल इनोवेशन मिशन aim.gov.in पे जाकर आप अगर करिकुलम एंड रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और यहाँ पर अभी के लिए अगर आप पासपोर्ट टू वन रिलेटेड कोई अगर कोर्स रिलेटेड डाउट रहेगा तो आई वुड सजेस्ट कि उसी के रिलेटेड अगर पूछे तो इजी रहेगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जो हमने अभी प्रेजेंटेशन पूरे बात की है पासपोर्ट अर्निंग प्रोग्राम की, उसी पे अपने सवाल रखिए। दूसरे सवाल को हम अभी सवालों को अभी यहाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं ले पाएंगे। या अ, और अगर कोई और सवाल होगा तो आप मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर किया, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगला खालिद हुसैन जी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो सर, जी हाँ। जी हेलो सर, जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। आई एम खालिद हुसैन फ्रॉम कश्मीर। जी। मैं अटल इंचार्ज हूँ एक हायर सेकेंडरी खंदा से। मेरा ये कहना है जो हम इसमें है, एक तो हम भी जो आप अभी बोल रहे थे एम्स का जो ग्रुप है उसमें ऐड होनी चाहिए, ताकि जो हमें आपसे पूछना चाहिए या शेयर जो आप करते हैं वो हम भी देख पाएंगे। और दूसरा मेरा ये सवाल है, जो ये बच्चे हैं इसमें हम मिनिमम कितने कर सकते हैं कम से कम रजिस्ट्रेशन? यहाँ से हमारी छुट्टियां भी हो रही हैं 1 जुलाई से, तो 15 जुलाई तक आप बोल रहे थे ये इनका होना चाहिए था स्टूडेंट्स का। तो मैक्सिमम 150 इसमें आप, मैंने देखा था इससे पहले। तो मिनिमम कितने कर सकते हैं उसमें भी रजिस्टर? अगर बच्चे आएंगे, हो सकता है छुट्टी है, कम मत आएंगे। और इसके बगैर जो ये अटल जो करिकुलम है, करिकुलम के बगैर जो अटल ये अनबॉक्सिंग टिंकरिंग अब टीचर्स ट्रेनिंग है, और पहले जो करिकुलम वो उसमें भी बहुत सारे ये लेसन है ऑनलाइन जो हम करते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये दोनों फिर वर्चुअल मोड में आप ये आ सकते हैं उसमें हमारे डैशबोर्ड पे भी। ठीक है हुसैन साहब, मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों का जवाब देने का। पहला सवाल जो आपका व्हाट्सएप को लेकर है, तो जैसे जी सुमन जी ने अभी कहा कि उन्होंने एक चैट में एक ईमेल आईडी डाला है। उस ईमेल आईडी में आप अपना नाम, स्टेट का नाम, मोबाइल नंबर उनको भेज दीजिए, कौन से स्कूल से हैं, या आप डिटेल्स उनको भेज दीजिए, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इस तरह से ओके आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। दूसरा, कितने बच्चे इसमें जोड़ने हैं? देखिए, इसके अंदर ये हम हमारा और एआईएम का ये मानना है कि ये 100% बच्चों को हमारे स्कूल्स में जो कि एलिजिबल हैं उनको ये प्रोग्राम करना चाहिए। मैक्सिमम मैक्सिमम की लिमिट जो है वो 100% स्टूडेंट्स करें। मिनिमम, मुझे लगता है मिनिमम की कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए। आपकी कोशिश होनी कि जितने ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इसमें कर पाए। ठीक है, 150 दरअसल हमने जो लिमिट रखी है वो इसलिए रखी है ताकि स्कूल्स, टीचर्स और बच्चे भी मोटिवेटेड हों। अगर 150 का नंबर स्कूल क्रॉस करेगा तो स्कूल के लिए सम्मान, उसको सम्मानित किया जाएगा, स्कूल को और उस इंचार्ज को जिसने उस प्रोग्राम में को सक्सेसफुल बनाया अपने स्कूल में। तो ओके इसको आप मिनिमम नंबर को उस तरह से ना देखें कि इतना कर लिया तो हो गया, है ना। अपेक्षा ये है कि सभी बच्चों को आप इस प्रोग्राम से जोड़ें। ठीक ओके। मैं है, इसमें बस कल्ला एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सो सारे जी। टीचर्स को एक्चुअली रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपके जो भी जितने भी स्कूल ग्रुप्स है, स्कूल में स्कूल के स्टूडेंट्स के जितने भी ग्रुप्स है, उसमें हमारा जो मैसेज है वो आप प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि बिकॉज ये कोर्स करना स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी है।
तो आप अगर उनको डायरेक्टली अगर उनको दे दे तो अगर समझ लाइक अगर छुट्टियां चालू हो जाएंगी तो वो लोग घर पे बैठ के भी ये कोर्स को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ओके सर। बिल्कुल, मतलब इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है कि बच्चों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, बैठा के बहुत लंबा समझाना पड़ेगा।